ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में द्वापरे समनुप्राप्तये तृतीये युग पर्जये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। कहते बद्री नारायण के मार्ग में अनेक प्रयाग आते हैं। सबसे पहले देव प्रयाग आता है, जहाँ श्री रामचंद्र जी विराजमान है। देव प्रयाग में श्री रामचंद्र जी विराजमान। आगे जाएंगे तो रुद्र प्रयाग आता है, जहाँ भगवान शंकर जी निवास करते हैं, रुद्र प्रयाग। उससे आगे अलकनंदा गंगा और मंदाकिनी गंगा का जहाँ संगम होता है। आगे जाओ तो विष्णु प्रयाग आता है। बद्री नारायण से 4-5 मील दूर केशव प्रयाग तीर्थ है, जहां गंगा और सरस्वती का मधुर मिलन, गंगा और सरस्वती का मधुर मिलन। वहां जो है महर्षि व्यास जी विराजमान है। कहाँ? बद्री नारायण के 4 मील दूर केशव प्रयाग तीर्थ, जहाँ गंगा और सरस्वती का मधुर मिलन है, वहाँ व्यास जी विराजमान है। द्वापर युग की समाप्ति का समय था, कलयुग का आरंभ होने वाला था। व्यास जी को उसी समय कलयुग का दर्शन हुआ। 5000 वर्ष पूर्व व्यास जी ने यह सब कुछ देखा है। आजकल जो कुछ हो रहा है, व्यास जी ने कलयुग का जो वर्णन किया है वो ऐसा ही हो रहा है। जो भागवत में लिखा हुआ है वो ऐसा हो रहा है, आप देख रहे हो। व्यास जी अपने नजर से सब कुछ देखा। कलयुग में लोगों का जीवन अर्थ काम में ही पूरा हो जाएगा। अर्थ मतलब धन, काम का मतलब कामना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो हो कर दे। भगवान का ध्यान नहीं है। अपनी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, धन होना चाहिए, रुपया होनी चाहिए। जीवन भोग प्रधान होगा, व्यास जी ने लिखा। कलयुग में लोग कुल गोत्र जाति का विचार नहीं करेंगे। हो रहा है ना, अपनी जात में विवाह नहीं करते हो ना, एक जात दूसरे जात में विवाह कर लेते हो। पहले 5000 वर्ष पहले जो है लिखा हुआ है, जो आपके पुस्तक में है। बड़ी भागवत उठा के देखिए, मोटी पुस्तक, उसमें लिखा, आज का नहीं लिखा हुआ। स्नेह लगन प्रेम विवाह लोग करेंगे, और उससे क्या होगा? वर्ण संकर लोग हो जाएंगे। क्योंकि एक वर्ण का तो हुआ नहीं, 2 जात हुआ, द्विजात हुआ, तो वर्ण संकर होगा। कलयुग के लोग वेद को नहीं पढ़ेंगे। अब देखते हो ना, इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, वेद को कोई पढ़ता है? वेद का अर्थ समझना बड़ा कठिन होगा। वेदार्थ समझाने के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की। वेद का अधिकार सभी को दिया। राम कथा के सब अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी, सबको अधिकार दिया।
आजकल ब्राह्मण सभी के यहाँ वेद मंत्र बोलने लगे, इससे ब्रह्म तेज का नाश हो गया। सबके पास, सबके घर में जाकर के पूजा में अब नहीं कहना चाहिए, ओम नहीं बोलना चाहिए, नमः बोलना चाहिए। और आजकल ओम नहीं बोलोगे किसी के यहाँ तो लड़ाई हो जाएगी, यही बात है। ओम ऐसा शब्द है, गुप्त है, जब तक जनेऊ नहीं होता, यज्ञों पवित्र नहीं होता, तब तक ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जब तक जनेऊ नहीं होता, उपनयन नहीं होता, उससे पहले गायत्री मंत्र जो है बच्चे को नहीं सिखानी चाहिए। आज देखो पाठशाला में गायत्री मंत्र 3 साल के बच्चे को सिखा देते हैं। तो गायत्री हमारा जो हल्का हो गया, जनेऊ जो है हल्का हो गया, महत्व ही नहीं, ओम का महत्व कम हो गया। नहीं तो ओम में तो सब कुछ है, ओम से आप जो कुछ चाहोगे सब कुछ प्राप्ति कर सकते हो। तो ओम को तो आपने जनरल पाठ कर दिया तो कैसे कहे, किताब है वेद पर। वेद मंत्र नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्म तेज का नाश हो गया। व्यास जी ने महाभारत की रचना की और महाभारत का ये पंचम जो है वेद है। बहुत से लोगों तो ऐसा समझते हैं कि महाभारत में कौरव पांडवों का झगड़ा ही है। व्यास नारायण क्या कलह की कथा करने के लिए बैठे थे, वह कलह क्यों कराते। इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में महाभारत न होता हो, लड़ाई न होता हो। किताब क्या करेगा, पुस्तक क्या करेगा, वो तो लिखा हुआ क्या कोई नहीं महाभारत पढ़ता है इसलिए घर में लड़ाई हो, ना ना, नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी वाली बात नहीं है। ये हमारा पंचम सोपान है, वेद का 5वां सोपान महाभारत। सभी के घर में महाभारत हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन किताब को दोष क्यों लगाते हो। ये पुस्तक जो है इससे लड़ाई होती। आपको शंका होगा, महाराज मेरे घर में कोई दुर्योधन नहीं है, दुशासन नहीं है, लेकिन आपको दुर्योधन दिखता नहीं है। ये सबके घर में दुर्योधन है। रात्रि के 9:30-10 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए। मनुष्य को चाहिए जो 9:30 बजे तक सो जाओ, जिससे कि सुबह 4 बजे हम उठ जाएंगे। अब सोएंगे 12 बजे तो 4 बजे कैसे उठेंगे, 6 घंटा तो निद्रा भी चाहिए। आप नहीं करते हो ऐसा, 12 बजे टीवी इत्यादि देख कर करते करते 12 बजा देते हो, तो फिर निद्रा तो चाहिए। तो 6 घंटा सोओगे तो कहाँ 4 बजे उठ पाओगे। प्रातः काल के 4 के बाद सोना नहीं चाहिए। और रात्रि में 10 बजे जो सो जाता है वह निश्चित है 4 बजे भगवान उसे जगा देंगे और कोई प्रकार की आलस नहीं होगी। भगवान का ऐसा नियम है कि 5 घंटा निद्रा हो जाए तो परमात्मा जीव को जगाने के लिए आते हैं, कहते अब उठो, हुआ सवेरा, जय हो भगवान, सुख शांति। धर्मराज भगवान के स्वरूप है, धर्म ही नारायण है। विष्णु सहस्त्र नाम में धर्म भगवान का ही नाम कहा गया है। धर्मो धर्म विद्युतम। भगवान श्री शंकराचार्य जी स्वामी ने विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर एक भाष्य लिखा है। उस भाष्य में लिखा है कि धर्म ही विष्णु है।
धर्म का अनादर भगवान का अनादर करनी है। जब तक शरीर भान है तब तक सभी को धर्म का पालन करना चाहिए। शरीर नहीं रहेगा तो कौन धर्म का पालन करेगा? तो भगवान ने ये मानव का शरीर दिया है तो धर्म को तो धारण करो। इस शरीर में आप खाना पीना खाते हो, कपड़े पहनते हो, कोई काम करते हो, वजन उठाते हो, तो उसी तरह तो धर्म भी है, धर्म का भी तो वजन उठाओ। जिसको ये याद नहीं होता कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, जो स्त्रीत्व को और पुरुषत्व को भूल जाता है, मैं एक मानव हूं, एक मैं मनुष्य हूं, वह धर्म को नहीं छोड़ता। धर्म नारायण है। अपना शरीर को भगवान का शरीर समझो और समझ करके नारायण के लिए जो कुछ करना है सो करो। नारायण के नाम करोगे अपने आप भोजन आएगा, सब कुछ आएगा। 5-6 घंटा सो लो, कोई आपत्ति नहीं है। ये 10 बजे सोओगे तो सुबह 4 बजे धर्मराज जी जगाने के लिए आएंगे। आप जब 12 बजे सोओगे तो धर्मराज जी कैसे जगाने के लिए आएंगे? हाँ, उठो उठो। उसी समय दुर्योधन आके कहता है अभी से उठ के क्या करेगा? भगवान कहते हैं कि उठ जाओ, सुबह 4 बजे हो गए, उठ जाग मुसाफिर। लेकिन दुर्योधन आके मना करता है कि अभी उठ के क्या करोगे, सोए रहो। तो धर्मराज कहते हैं जागो और दुर्योधन कहता है जो सोए रहो। बहुत से लोगों को प्रातः काल की निद्रा बहुत मीठी लगती है, आराम से सोते हैं। 4 बजे के बाद जो निद्रा आती है वह निद्रा नहीं है, वह तंद्रा है। 4 बजे के बाद जो सैया पर पड़ा रहता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। जितने लोग जाग कर भी सैया नहीं छोड़ते हैं वह धर्म और अधर्म से युद्ध करते हैं। इसीलिए दुर्योधन मत बनो। दुर्योधन जिद में रहा कि चाहे कुछ भी हो भाई से हम राज्य ले ही के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। वैसे ही बात है, ये जिद्दी वाली बात हुई। 4 बजे के बाद सोना जिद, ये कौन जिद वाली बात है? भगवान ने मानव का शरीर दिया है तो भजन करो ना, सुबह 4 बजे उठ करके। इति भारत आख्यानम कृपा मुनि नाम कृतम। तो व्यास जी जो है ये बात कहते हैं, लेकिन इस बात को मानोगे तब न। पंचम वेद जो है महाभारत है। महाभारत की रचना करके भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। संतों का मन जब थोड़ा अशांत हो जाता है तो संत अंदर की तरफ थोड़ी नजर कर देते हैं। मानव दुखी होता है तो बाहर देखता है। दुख का कारण जो जगत में शोधता है वही दुर्जन है। आपको दुख देने वाला संसार में कोई नहीं है। भगवान तुम्हारे भक्तों को दुख देने वाला कोई नहीं। आपको दुख देने वाला आपके मन में छिपा हुआ है। वह शत्रु बाहर नहीं आता, शत्रु अंदर है। मतलब मन में जो काम है, मन में जो इच्छा है आपकी, वही तो दुख देता है। अपना इच्छा अनुकूल चलोगे, जो अपना मन कहेगा वे करोगे तो तकलीफ होगा ही। यही तो दुख का कारण बन जाएगा। मन में जो अभिमान है वही दुख देता है। और अभिमान को छोड़ दो
कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। अज्ञान दुख का कारण है, ज्ञान से शांति मिलती है, अज्ञानता से कोई शांति नहीं मिलेगी। और ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग करो, दूसरे की बहकावे में मत जाओ। जो हमारा वेद शास्त्र लिखा हुआ है उसके अनुसार चलोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।